दोस्तों आज हम पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो आपको हर महीने सरकार की तरफ से 18,500 रुपीज मिल सकता है एंड वो भी बिल्कुल 100% सेफ है। तो दोस्तों मेरा नाम है अभिजीत, आप देख रहे हैं अभिजीत सरकार फाइनेंस। चैनल में पहली बार है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इस तरह का वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए हम ऐसे डिटेल में देखते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम के बारे में। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 100% सेफ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे गवर्नमेंट बैक मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर बैक करते हैं पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम को। यहाँ पर आपको क्या सारी चीज़ें देखने को मिलता है। सबसे पहले आप यहाँ पर गारंटेड इनकम करेंगे, गवर्नमेंट बैक सेफ्टी आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं रहने वाला है, जीरो मार्केट रिस्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आपके पर 7.4% का गारंटीड एनुअल रिटर्न देखने को मिलता है। 5 ईयर का यहाँ पर टेन्योर देखने को मिलता है। आप 5 साल के लिए यहाँ पर पैसा निवेश कर पाएंगे। मैक्सिमम अगर आप जॉइंट अकाउंट से इन्वेस्ट करेंगे तो आप 15 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर पाएंगे। एंड अगर आप मिनिमम के पूछेंगे तो मिनिमम आप यहाँ पर 1,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर पाएंगे। 1,000 रुपीज़ से आप यहाँ पर अपना इन्वेस्टिंग कर पाएंगे एंड उससे भी आपका रिटर्न आएंगे। एंड उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज़ पोस्ट ऑफिस MIS मतलब मंथली इनकम स्कीम क्या है। देखो सबसे पहले मैंने बता दिया, आपको यहाँ पर 7.4% का रिटर्न देखने को मिलता है। 5 ईयर का टेन्योर है, गवर्नमेंट बैक है एंड मिनिमम डिपॉजिट यहाँ पर 1,000 है, ठीक है। एंड उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, कौन यहाँ पर अपना अकाउंट बना पाएंगे। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में आप 2 तरीके से अपना पैसे यहाँ पर निवेश कर पाएंगे। सबसे पहले आप सिंगल अकाउंट यहाँ पर बना पाएंगे, दूसरा आपको यहाँ पर जॉइंट अकाउंट का देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, आपको यहाँ पर इंडियन सिटीजन होना होगा। आपको एक इंडियन सिटीजन होना होगा तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट बना पाएंगे। अगर आप जॉइंट अकाउंट की बात करेंगे तो आप यहाँ पर 3 लोग मिलकर जॉइंट अकाउंट यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। एंड अगर आप 3 लोग करके निवेश करते हो 15 लाख, तो आपका जो पैसा है ना यहाँ पर 5 लाख 5 लाख 5 लाख में यहाँ पर इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। माइनर यहाँ पर 10 साल से अगर आपका एज ज़्यादा है तो आप अपना अकाउंट यहाँ पर ओपन कर पाएंगे। अगर किसी का एज 10 साल से कम है वो भी अपना अकाउंट यहाँ पर बना पाएंगे, बस आपको उनका है ना गार्जियन के यहाँ पर अप्रूवल लगेंगे। गार्जियन के हेल्प से उसका अकाउंट यहाँ पर बन जाएंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑन मल्टीपल अकाउंट। जो यहाँ पर 2 लोग या फिर 3 लोग मिलकर अकाउंट ओपन करेंगे उनके लिए देखो, अगर 2 लोग यहाँ पर जॉइंट अकाउंट ओपन करते तो उनका जो शेयर है, देखो अगर 2 लोग मिलकर यहाँ पर 15 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते तो 2 लोगों का जो पैसा है ना 7.5 लाख, जैसे कि मैंने बताया, डिवाइड हो जाएंगे। 7.5 लाख इस तरह से दोनों का पैसा डिवाइड होंगे। एंड अगर 3 लोग करते हैं जैसे मैंने बता दिया तो 3 लोगों का 5 लाख इस तरह से अकाउंट में यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। दूसरा जॉइंट अकाउंट शेयर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, देखो 15 लाख अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर 7.5 लाख इस तरह से इन्वेस्ट हो जाएंगे। एंड अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करना चाहेंगे तो आप सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम 9 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर पाएंगे। 9 लाख रुपीज़ का मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम में सिंगल अकाउंट में दिया जाता है। दूसरा देखो मंथली आपको पे आउट कितना मिलने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मंथली पे आउट का यहाँ पर कैलकुलेशन दिखाया गया है। आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेंगे 7.4%। आपका जो एनुअल रिटर्न है वो यहाँ पर 12 से डिवाइड होगा। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। आप जो भी पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 7.4% से एंड उसको आप डिवाइड करेंगे 12 से। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। अगर आप 9 लाख रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, 9 लाख रुपीज़ का 7.4% होगा आपको 66,600 रुपीज़। एंड उसको अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो मंथली इनकम निकलेंगे 5,550 रुपीज़ आपका मंथली इनकम होगा। अगर आप हर ये पर 9 लाख रुपीज़ 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर महीने 5,500 रुपीज़ आपको मंथली इनकम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सिंगल अकाउंट को मैंने समझाया। तो यहाँ पर हम एक क्विक रिटर्न एस्टिमेट देख लेते। अगर आप 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे 7.4% का आपको रिटर्न मिलता है तो आपको हर महीने 616 रुपीज़ मंथली इनकम मिलेंगे। अगर आप 4,50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो 7.4% का रिटर्न मिलता है, जो ऑल केस में आपको 7.4% रिटर्न देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ पर 2,775 रुपीज़ हर महीने मिलते रहेंगे। एंड जो मैक्स लिमिट है सिंगल अकाउंट का, अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 9 लाख मैक्स रिटर्न है, उसमें आपको 5,500 रुपीज़ करके आपका यहाँ पर मंथली इनकम निकलेंगे। एंड जो जॉइंट अकाउंट का मैक्स है 15 लाख, अगर आप 15 लाख इन्वेस्ट करते हैं जॉइंट अकाउंट में तो हर महीने आपको यहाँ पर 9,250 रुपीज़ मिल जाएंगे। एंड अगर आपके घर में 4 लोग हैं
तो अब 4 लोग के 2 जॉइंट अकाउंट हो जाएंगे, तो दो यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर महीने आपको 18,500 रुपीज़ यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएंगे। इस तरह से आप चेक कर सकते हो। एंड यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर समझाया कि अगर आप 15 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर 7% इंटरेस्ट पे कितना यहाँ पर आपको मंथली इनकम निकलते हैं वो आप यहाँ पर आके देख पाएंगे। अगर आप 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करें तो 5 ईयर्स के लिए मतलब 16 मंथ, तो आपका जो 5 लाख रुपीज़ है, ठीक है, वो आप 5 ईयर्स के बाद रिडीम कर सकते हो, उससे पहले भी रिडीम कर सकते हो, ठीक है। वो तो आपको 100% मिलेंगी। एंड उसके साथ आपको उसमें जो ब्याज मिलता है ना वो आपको हर महीने मिलता रहता है। जो 7.4% है ना वो ये पर एनुअल रिटर्न है, एनुअल रिटर्न है। उसको अगर आप 12 से मतलब डिवाइड करेंगे 12 महीने से, तो जो आपको रिटर्न मिलता है ना वही आपको ये पर देखो जॉइंट अकाउंट में अगर आप 15 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जॉइंट अकाउंट में जो है ना हर महीने इतना रुपीज़ मिलेंगे। एंड सिंगल अकाउंट का मैंने बताया, सिंगल अकाउंट में आपको 5,550 रुपीज़ मिलता है। दूसरा चीज़ देखो, आपको जो है ना कितना विड्रॉल का रूल है ना यहाँ पर क्या निकल के आता है। देखो जो भी पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे अगर आपको उस पैसे को निकलना है तो आप निकल पाएंगे। देखो सबसे पहला चीज़, आप 1 साल से पहले उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, 1 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। 1 से लेके 3 साल के अंदर अगर विड्रॉ करना चाहते हो तो उस पैसे में आपको 2% पेनल्टी भरना पड़ता है। अगर आप 3 से लेके 5 ईयर में अपना पैसा रिडीम करना चाहते हो तो आपको 1% पेनल्टी लगाया जाता है। एंड जो भी आप मंथली स्कीम ये पर मतलब कमाएंगे ना वो डायरेक्ट आपका जो बैंक अकाउंट है ना सेविंग अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ये पर दिया जाता है, तो आपको कोई भी टेंशन ही बात नहीं है। चौथा चीज़, आपके यहाँ पर देखो टैक्सेशन कैसे लगाया जाता है, कुछ भी टैक्स लगता है या फिर नहीं लगता वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो TDS एग्जेम्पशन, पोस्ट ऑफिस आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं लगाएंगे, बट इनकम टैक्स यहाँ पर लगने वाला है आपका इनकम स्लैब की मतलब हिसाब से। इंटरेस्ट इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल इन योर हैंड्स एज पर योर इंडिविजुअल टैक्स स्लैब। जो भी आप इनकम स्लैब में पढ़ते हो उस हिसाब से आपको यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है। एंड तीसरा जो चीज़ है एप्लीकेशन चेकलिस्ट, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। एंड उसके बाद आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगने वाला है आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। देखो सबसे पहले आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर कार्ड, कोई ID प्रूफ लगने वाला है। एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पर लगने वाला है। आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है। एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पासबुक आपको यहाँ पर चाहिए होगा यहाँ पर एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। प्रोसेस आपको देखो, आप यहाँ पर ओपन अ PO सेविंग अकाउंट, फर्स्ट सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस का एक सेविंग अकाउंट ओपन करना होगा, आपको एप्लीकेशन को भरना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर KYC डॉक्यूमेंट अपडेट करना होगा। नॉमिनी आप तो अब यहाँ पर 4 जन तक अपना नॉमिनी यहाँ पर आप ऐड कर पाएंगे। एंड डिपॉजिट जो है ना वो आप कैश या फिर चेक की द्वारा यहाँ पर निवेश कर पाएंगे। तो यही था पोस्ट ऑफिस का यहाँ पर जो है ना सारी कुछ मैंने आपको अच्छी तरीके से बताने की कोशिश किया। एंड जैसे कि मैंने बताया कि आप जो भी पैसा यहाँ पर कमाएंगे डायरेक्ट अपना है ना सेविंग अकाउंट में यहाँ पर चला जाता है, नॉमिनी आप ऐड कर पाएंगे, सब कुछ यहाँ पर हर महीने बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से अपने बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो अगर आपके पास देखो पैसे पड़ा हुआ है ना तो बैंक में मत रखो, तो बैंक में देखो 2 से लेकर 2.5 से लेकर 3% आपको यहाँ पर मैक्सिमम 4% रिटर्न मिलता है। तो उससे अच्छा आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर मंथली इनकम निकल के आता है। एंड मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम का जो ऑफिशियल पेज का लिंक है ना वो भी यहाँ पर मैंने डाल के रखा है, तो उस पर जाके आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ सकते हो। तो उम्मीद करते हो, आशा करते हो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।